हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रहस्य एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 8 में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटल चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको क्या कर दिया था, बना के दे दिया था। आज जो मैं सॉल्व करूंगा, आज जो हम मिलकर सॉल्व करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। कह रहा है कि कैन अ क्वाड्रेटल एबीसीडी एक पैरेललोग्राम। कह रहा है कि क्या एक क्वाड्रेटल एबीसीडी पैरेललोग्राम हो सकता है यदि एंगल डी प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इफ सपोज मैं इसका अगर सॉल्यूशन बनाना चाहूं तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक ये क्वाड्रेटल है ए बी सी डी, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि एंगल डी प्लस एंगल बी का क्या एक सम अगर 180 डिग्री हो, तो आपको पता है कि किसी भी एक पैरेललोग्राम में दो एंगल्स का सम कब 180 होता है, जब उसके एडजेसेंट एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब कि एडजेसेंट एंगल्स के जो सम होते हैं वे कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं एक उपाय लगा सकता हूं। एक बार ऐसे इस तरीके से सोचा, एक बार इस तरीके से, जैसे बी डी इस तरीके से। सपोज दैट एक क्वाड्रेटल इस तरीके से लिया, एक क्वाड्रेटल इस तरीके से लिया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एंगल बी और एंगल डी जस्ट बिहेव लाइक अपोजिट एंगल। ये अपोजिट एंगल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है कि ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, एंगल बी और एंगल डी को एक एडजेसेंट एंगल्स के तौर पे दिखाया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है भाई, ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, तो मे और मे नॉट भी पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी देख लिया। कैसे भाई? तो देखा कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारे अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है और क्वेश्चन में दिए हुए फिगर पे डिपेंड करता है कि किसी भी दो एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री तभी हो सकता है कि जब एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री हो। जस्ट लाइक तो हम लिख क्या सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी एक पैरेललोग्राम में, ठीक है, किसी भी एक पैरेललोग्राम में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री तभी हो सकता है जब उसका एडजेसेंट एंगल आपस में जुड़ रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है बच्चे? तो हम लिख सकते हैं मे और मे नॉट बी पैरेललोग्राम। इसका आंसर क्या हो सकता है, मे और मे नॉट बी पैरेललोग्राम। ओके मेरे बच्चे, नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 4 एंड बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे भी कोई एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, नाम देता हूँ ए बी सी एंड डी, नाम देता हूं ए बी सी एंड डी। और यहाँ पे क्या करता हूं, ए बी जो है डी सी के बराबर है, यानी ए है 8 सेंटीमीटर और ये भी कितना है, 8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ए डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर और ये क्या दिया हुआ है, 4.4 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल, इस फिगर से आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी एक क्वाड्रेटल तो है, लेकिन इसमें ए बी और डी सी का वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, और ए डी जो है बी सी के वैल्यू के अपोजिट है। तो आपको पता है कि एक क्वाड्रेटल पैरेललोग्राम तभी हो सकता है जब उसके अपोजिट साइड्स क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो इक्वल होने का मतलब हुआ कि अपोजिट साइड्स, तो देखिए एक अपोजिट साइड्स तो इक्वल है लेकिन दूसरे अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नो नॉट पॉसिबल टू मेक अ पैरेललोग्राम। हम क्या कह सकते हैं, नो नॉट पॉसिबल टू मेक अ पैरेललोग्राम। इससे पैरेललोग्राम नहीं बन सकता है। नो इट नॉट पॉसिबल टू मेक अ पैरेललोग्राम। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, एंगल ए इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। तो भैया बच्चे मान लीजिए मैं फिर क्या करता हूँ, एक फिगर बनाता हूँ, एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ। जब प्यारे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, ये है ए, ये है बी, ये है क्या सी और ये है क्या डी। अगर सपोज दैट एंगल ए का वैल्यू 20 डिग्री रखता हूं और एंगल सी का वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है 65 डिग्री रखता हूं, तो अगर आपको याद होगा कि एक क्वाड्रेटल पैरेललोग्राम तभी बन सकता है जब उसके अपोजिट एंगल्स के वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ से जरा देखिएगा तो एंगल ए का जो अपोजिट है वो क्या है, एंगल सी है। तो क्या ये पॉसिबल है, एंगल ए कभी एंगल सी के इक्वल में आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे एंगल ए का वैल्यू 20 डिग्री है, एंगल सी का वैल्यू 65 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो ये क्या हो सकता है,
पैरेललोग्राम बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ कि नो, इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू मेक अ पैरेललोग्राम। क्लियर मेरे बच्चे? तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में देखा कि मैं एंगल डी और एंगल बी का वैल्यू 180 डिग्री हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता है मैंने अभी बताया। और ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि अपोजिट साइड्स का वैल्यू इक्वल होता है। तो एक अपोजिट साइड्स का वैल्यू इक्वल तो है लेकिन दूसरे का वैल्यू इक्वल नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। और यहाँ पे अपोजिट एंगल का वैल्यू तो इक्वल होता है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है आइए समझ लेते हैं मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रेटल ए। कह रहा है कि एक रफ फिगर बनाना है किसी भी एक क्वाड्रेटल का जिसमें वह पैरेललोग्राम नहीं हो लेकिन उसके दो अपोजिट एंगल क्या हो, आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो मान लेता हूं मैं कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटल बनाया ए बी सी डी, और मैंने लिखा क्या लिखा भाई कि तो ए बी सी डी एक क्वाड्रेटल है, उसको मैं काइट की तरह बिहेव कर रहा हूं। और आपको काइट में पता है कि किसी भी एक दो अपोजिट एंगल्स का जो इक्वल होता है वो होता है, जैसे यहाँ पे एंगल बी और एंगल डी क्या है, इक्वल है, लेकिन जो बच गए एंगल है वो क्या हुए, नॉन इक्वल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटल जो कि जिसका नाम है काइट, इसके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी एंगल बी और एंगल डी ये इक्वल हैं, लेकिन फिर भी ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि इसके जो बचे हुए एंगल एंगल ए और एंगल सी हैं ये इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हम किस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप तो आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेटेड आपको हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।